हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय चैनल। और मैं इधर 3-4 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी और कुछ काम में उसके बाद बिजी हो गया, मैं वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ और आज से फिर मैं वीडियो बनाना चालू करता हूँ और लगातार बनाऊँगा। और कल जो है संडे, कल मैं इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और यहाँ एक्सरसाइज 12.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आपके आ सकता है। ए विजन इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, एक जो है बर्तन है वो कोन टाइप में उल्टा बर्तन है। ठीक कह रहा है। इट इज हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम, पानी भरा हुआ है ऊपर तक। When lead shot, each of which a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर are dropped into the vessel, उसके अंदर गोलियां डाली गई, गोलियां। फिर उसके बाद क्या कह रहा, 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा पानी बाहर निकल गया। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इनटू द विजल, नंबर ऑफ लीड शॉट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ लीड शॉट। let the number of lead shot be n, क्या मान लिया? let the number of lead shot be n, क्या मान लिया हमने? n मान लिया। अब यहाँ पहले क्या बनाएंगे? डायग्राम। एक कोन बना लीजिए। कोन कैसा है? उल्टा है। कोन किस तरह का है? उल्टा। अब ये आपका कोन हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई। हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब ये गोलियां हैं, शीशे की गोलियां। रेडियस कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5। अब यहाँ जो गोलियां डाली गई तो कितना पानी छलका? 1/4 हिस्सा बाहर आ गया। नंबर ऑफ गोलियां पूछ रहा, गोलियों की संख्या क्या है? अब यहाँ जो है पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया जाए, तो वॉल्यूम ऑफ हाइट, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया जाए तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, h की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। रेडियस r की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया जाए पहले। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, 1/3। पाई को पाई रहने दीजिए, पाई को न छेड़िए, पाई को न छेड़िए, बवाल मच जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर। हाइट कितनी है? 8 है। अब यहाँ 1/3 पाई आर 5 का स्क्वायर 25 आ गया। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। और यहाँ 25 8 का कितना हो गया? 25 8 का आपका आ गया 200 पाई/3। कितना हिस्सा पानी बाहर निकला? 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। कितना? 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, ऑफ वाटर फ्लो आउट, पानी बाहर आ गया। तो कितना? 1/4 200 पाई/, कितना है? 3, 4 5 20, कितना आ गया? 50 पाई/3। अब 50 पाई/3 ये आ गया सेंटीमीटर का क्यूब। कितना? 55 पाई/3 सेंटीमीटर का क्यूब। अब यहाँ क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। रेडियस कितनी है? आर की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है स्फीयर की? 0.5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, SPHER स्फीयर हो गया आपका 4/3 पाई आर का क्यूब। अब यहाँ 4/3 पाई को पाई रहने दीजिए, पाई को न छेड़िए, बवाल मचेगा। आर की वैल्यू कितनी है आपकी? 0.5 का क्यूब। अब 4/3 पाई 0.5 का कितनी बार मल्टीप्लाई? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। पॉइंट कैंसिल 10,
पॉइंट कैंसिल 10, पॉइंट कैंसिल 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा पाई, क्या बचा 3, क्या बचा 2 पाई, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर का क्यूब। अब ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। कौन बड़ा, स्फीयर छोटा, कौन बड़ा, गोला छोटा, गोली छोटी, गोली डाली गई, नंबर ऑफ गोली पूछ रहा है। अब यहां नंबर ऑफ लीड शॉट, क्या नंबर ऑफ लीड शॉट कितना है, वॉल्यूम ऑफ कौन बड़ा वाला कितना है, 50 पाई, 50 पाई अपॉन 3, नीचे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आया है, पाई अपॉन 6। अब बाहर से बाहर का, अंदर से अंदर का, 50 पाई 6 बाहर, 3 पाई अंदर। अब 50 पाई इंटू 6, पाई इंटू 3, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, 50 इंटू 2 कितना आ गया 100, कितना आ गया 100 गोलियां, कितनी गोली डाली गई 100 गोली। इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। चलो अब यहाँ एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर। एक जो है पोल है, आयरन का पोल है जो सिलेंडर का बना हुआ है, आप हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of pole, क्या निकालना है, mass of pole निकालना है। Given that 1 centimeter का cube of iron has approximately 8 ग्राम, 1 centimeter का cube equal 8 ग्राम है। अब यहाँ पाई की वैल्यू कितनी इस्तेमाल करना है, 3.14। अब मुद्दे पे आ जाइए, पहले क्या बड़ा सिलेंडर बनाइए। ये सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट बना हुआ है, सिलेंडर ऑफ हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। अब ये आपका बड़ा वाला सिलेंडर बन गया, क्या बन गया, बड़ा वाला सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। इसी के ऊपर छोटा सिलेंडर तैयार हो गया, छोटा सिलेंडर बन गया, दोनों को उठा के जोड़ दिया। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस दी है 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर। इसकी हाइट 60, इसकी रेडियस 8, इसका हाइट 220, कितनी है 220, और इसकी डायमीटर कितना है, डायमीटर इसका कितना है, डायमीटर 24 है, डायमीटर 24। अब पहले बड़े वाले की वैल्यू और फिर छोटे वाले की वैल्यू रख लिया जाए। अब हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच की वैल्यू कितनी आ गई 220 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू क्या होगा डायमीटर अपॉन 2, कितना है डायमीटर अपॉन 2। अब 24 अपॉन 2, 2 से 24 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर बड़े वाले की 220 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 220 सेंटीमीटर है। अब यहाँ जो है छोटे वाले सिलेंडर की, ये फर्स्ट सिलेंडर हो गया, ये सेकंड सिलेंडर हो गया, सेकंड सिलेंडर। अब सेकंड सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी, सेकंड सिलेंडर की हाइट कितनी है, सेकंड सिलेंडर की हाइट स्मॉल एच मान लीजिए कितनी है 60 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है, आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, रेडियस आर की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ दोनों को क्या करेंगे, क्या पूछा है, क्या पूछा है आपसे, पूछा क्या है, आयरन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आयरन ऑफ फाइंड द मास ऑफ पोल, फाइंड द मास ऑफ पोल पूछे तो वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल। अब यहां मुद्दे पे आ जाए, ये बड़ा सिलेंडर ये छोटा सिलेंडर, तो बड़ा सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ
फर्स्ट सिलेंडर हो गया, CY बना दिया। फिर प्लस दूसरा छोटा वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर में पाई कैपिटल आर इसको मान लीजिए, आसानी रहेगी। कैपिटल आर क्या है, रेडियस आपकी 12 सेंटीमीटर, ये स्मॉल आर, छोटे वाले की स्मॉल आर। पाई कैपिटल आर का स्क्वायर कैपिटल एच, इसकी हाइट जो है कैपिटल एच। वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर पाई स्मॉल आर की वैल्यू एच। अब पाई आर कैपिटल आर का स्क्वायर एच, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर एच, इसलिए कि दोनों की रेडियस में है डिफरेंस, तो पाई को ले लिया कॉमन, पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल आर का स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, स्मॉल आर का स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 12 है, 12 का स्क्वायर। हाइट कितनी है, हाइट 220 है। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर की वैल्यू आपकी 8 है, 8 का स्क्वायर। हाइट कितनी है, हाइट 60 है, हाइट कितनी है, 60 है। अब ये 3.14, 12 इंटू 12, 220, 12 का स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 8 इंटू 8 इंटू 60। अब यहाँ 3.14, 12 का मल्टीप्लाई कर लिया जाए, मल्टीप्लाई करते चलेंगे, मिटाते चलेंगे। 12 जब 144, 144 में 22 का मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 8 आ गया, 8 8 16 के 6, 8 2 10 1 11 के 1 2 1 3, कितना आ गया आपका 3 1 6 8, 0 आगे लगा लीजिए, 0 ये है आगे लग जाएगा। 8 8 जा 64, 64 में 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 जा 24 के 4 कैरी आया 2, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 2 38, कितना आ गया 3 8 4 और ये 0 आगे लगा दिया। अब इसको मिटा दिया, नोट कर लीजिए, इसको मिटा दिया। अभी बहुत सा इसमें मल्टीप्लाई करना है, दिमाग को कचपचाना है इसमें। अब 3.14, अब इसको जोड़ लिया, 3 1 6 8 0, 3 8 4 0, 0 आ गया, 8 4 12 के 2 कैरी आया 1, 6 8 14, 14 1 15 के 5 कैरी आया 1, 3 1 4 1 5, यहाँ 3 उतार लिया, कितना आपका आ गया 35520। अब क्या करेंगे, 3.14 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 35520 में, 35520 में 35520 में 314 का मल्टीप्लाई, 4 0 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 के 0 कैरी आया 2, 4 5 जा 20 और 2 22 के 2 कैरी आया 2, 4 3 जा 12 और 2 14, एक नंबर छोड़ के 1 0 0, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, फिर 2 नंबर छोड़ दो, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 के 5 कैरी आया 1, 3 5 जा 15 1 16 के 6 कैरी आया 1, 3 3 जा 9 1 10। अब यहाँ ऐड कर लिया जाए, 0 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, 5 और 2 7 और 6 13, 13 के 3 कैरी आया 1, 4 और 5 9, 9 और 5 9 और 5 14 1 15 के 5 कैरी आया 1, 1 और 3 4 4 और 6 10, 10 और 1 11 के 1 कैरी आया 1, यहाँ आ गया 1 आपका। पॉइंट 2 नंबर पहले लगा दीजिए, यहाँ 2 नंबर पहले पॉइंट आपका लग गया, कितना आ गया आपका 111,532.80। अब ये आपका इतना मुद्दा क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला सिस्टम इधर पाल लेंगे, इतने में मैं कवर कर दूंगा। ये आपका आया है सेंटीमीटर का क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल कितना है 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल 8 ग्राम है। तो क्या पूछा, फाइंड द मास ऑफ पोल, मास ऑफ पोल
111532.8 इंटू 8। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 का। 8 8 जो 64 के 4 कैरी आया 6, 8 2 जो 16, 16 और 2, 8 8 जो 64 के 4 कैरी आया 6, 8 2 जो 16 और 6 22 के 2 कैरी आया 2, 8 3 जो 20, 8 3 जो 24 और 2 26 के 6 कैरी आया 2, 8 5 जो 40, 40 में 2 ऐड किया कैरी आया 4, 26 कैरी आया 4, 8 5 जो 40, 8 1 से 8 1, फिर से एक बार मिस्टेक हो रही है, यहाँ मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, यहाँ ये जगह बची हुई है आपकी। 1 1 5 3 8 8 8 जो 64 के 4 कैरी आया 6, 8 2 जो 16 और 6 60 22 के 2 कैरी आया 2, 8 3 जो 24 और 2 26 के 6 कैरी आया 2, 8 5 जो 40 40 और 2 42 के 2 कैरी आया 4, 8 1 जो 8 और 4, 8 और 4 12 के 2 कैरी आया 1, 8 1 जो 8 और 1 9, 8 1 जो 8। अब ये आपका कितना आ गया, पॉइंट एक नंबर पहले लगा दीजिए, कितना आ गया 8 9 2 2। इसको मिटा के फिर से राइट कर देना, 8 9 2 2 6 2.4। अब एक मुद्दा और बचा है आपका, अब ये है ग्राम, है ग्राम में, चेंज किया जाएगा किलोग्राम में। अब इसमें 89226.24 में 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये आपका किलोग्राम आ गया। अभी पॉइंट कैंसिल हुआ, एक जीरो और बढ़ गया नीचे, ये पॉइंट कैंसिल हुआ, एक जीरो और बढ़ गया। अब 1 के बाद कितना जीरो है, 2 2 4, तो पॉइंट क्या नंबर पहले लगेगा, 4 नंबर पहले, 1 2 3 4, तो 892.26 किलोग्राम। बस पॉइंट के बाद 2 नंबर लिख लीजिए, कितना आ गया 892.26 किलोग्राम। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 2 सिलेंडर को जोड़ देना है, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ के आंसर निकाल लीजिए। उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। ये कोन जो है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के ऊपर है, स्टैंड है, और कह रहा रेडियस 60 सेंटीमीटर है। अब राइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ फुल ऑफ वाटर, एक सिलेंडर जो पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर कोन है। फिर क्या पूछ रहा है, सच दैट टचेस द बॉटम, और उसको जो है पानी बेलन के नीचे तक छू रहा है। फिर कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, अब बचे हुए पानी का वॉल्यूम निकालिए। इन द सिलेंडर इन रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर। मतलब जो सिलेंडर की हाइट है वो 180 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो पहले मुद्दा सिलेंडर का है, तो सिलेंडर बना लिया जाए। पहले क्या बना लिया जाए, सिलेंडर। अब यहाँ आपका सिलेंडर आ गया, सिलेंडर में भरा है पानी, सिलेंडर में क्या भरा है, पानी भरा है। अब ये आपका कोण हो गया, ये आपका रेडियस हो गई, रेडियस इसकी कितनी है 60 सेंटीमीटर। अब ये आपका कोण हो गया, क्या हो गया, कोण। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है भाई। पहले हम लोग हेमीस्फीयर बना लें, ये आपका हेमीस्फीयर हो गया, इसके ऊपर ये कोण स्टैंड है। क्या स्टैंड है, कोण स्टैंड। ये आपका ये हेमीस्फीयर है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हेमीस्फीयर, उसके ऊपर ये कोण है, ये आपका कोण है। अब यहां जो है हाइट ऑफ सिलेंडर, पूरे सिलेंडर की हाइट, मुद्दे पे आ जाइए। पूरे सिलेंडर की हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 180 सेंटीमीटर, रेडियस है 60 सेंटीमीटर।
पूछ क्या रहा है, कितना पानी बचा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लिफ्ट, कितना पानी बचा। अब यहां जो है पहले लिख लिया जाए हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या राइट कर लिया जाए, हाइट ऑफ सिलेंडर। कोन की भी हाइट दिए है, राइट सर्कुलर कोन हाइट कितनी है, कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है, यही 60 रहेगी रेडियस, कोन की भी रेडियस वही रहेगी, हेमीस्फीयर की भी रेडियस वही, और सिलेंडर की भी रेडियस वही। हाइट में फर्क है, सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर। कितनी है कोन की हाइट, 120 सेंटीमीटर है। अब यहां पहले हाइट ऑफ सिलेंडर लिख लिया जाए, हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच, क्या मानिए कैपिटल एच 180 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच 120 सेंटीमीटर। रेडियस आर की वैल्यू 60 सेंटीमीटर। रेडियस सेम है तीनों की रेडियस सेम। अब यहां मुद्दे पे आ जाइए, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या क्या है, पूरा है सिलेंडर, उसके अंदर कोन और हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर पे है कोन, स्टैंड है कोन। अब यहां क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से कोन और हेमीस्फीयर दोनों को माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन और माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पाई आर का स्क्वायर कैपिटल एच, हाइट इसकी कैपिटल एच माना, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन पाई 1/3 पाई आर का स्क्वायर स्मॉल एच। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर का क्यूब। अब आ जाइए मुद्दे पे, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया, कैपिटल एच आ गया, 1/3 स्मॉल एच आ गया, 2/3 आर, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ एक आर बचेगा, क्या बचेगा एक आर। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 60 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 180, 1/3 हाइट ऑफ सिलेंडर है ये, हाइट ऑफ कोन कितनी है 120, 2/3 रेडियस कितनी है 60 है, बस 22/7 60 इंटू 60 180, 3 4 जा 12 40 आ गया, 3 2 जा 6 22 जा 40 आ गया, कितना आ गया 3 4 जा 12 4 40 आ गया, 3 2 जा 6 22 जा 40 आ गया। अब यहाँ आसानी से एकदम 22/7 6 6 जा 36, डबल जीरो लगा लीजिए, 180 40 40 कितना आ गया 80, माइनस माइनस जुड़ जाता है, लिखा जाता है माइनस। अब यहाँ आपका वेरी इजी 3600, 180 में से 100 जाएगा, क्या आ जाएगा 100। अब आपका क्या आ गया 22/7, 36 1 जा 36, 2 2 4 0। अब 36 का 22 में मल्टीप्लाई कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए 36 का 22 में मल्टीप्लाई, 36 22, 2 6 जा 12 के 2 कैरी आया 1, 2 3 जा 6 1 7, 2 6 जा 12 के 2 कैरी आया 2 3 जा 6 1 7, 7 2 9 792, कितना आ गया आपका 792, कितना आ गया 792। यहां मुद्दा आपका आ गया 792, 792, 2 और 2 4 जीरो आगे लगा दिए जाए, अपान कितना आ गया 7 आ गया। अब 7 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड किया जाए, लास्ट पे हम लोग एकदम आगे लास्ट पे 7 से कर दिया डिवाइड,
79220040। 7 1 जा 7 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 2 आ गया 22 हो गया, 7 3 जा 21, कितना आ गया आपका 1 आ गया। फिर यहाँ 0, 7 1 जा 7, फिर यहाँ 3, फिर 0, 7 4 जा 28, कितना है 7 4 जा 28, फिर यहाँ 2, एक 0 उतरा, फिर एक 0 उतरा, अब एक 0 और उतरेगा, 7 2 जा 14, कितना आ गया 6 आ गया। जगह कम पड़ रही, इसको आप उतारिए, थोड़ा सा मैं मिटा देता, इसको आप उतार लीजिए, हाइट ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ कोन। यहां 6 आ गया, कई 0 उतर चुका है, 3 0 बचा है, 1 0, सब ध्यान रखते रहिएगा। अब यहाँ 1 0 उतार लीजिए, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 4 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 5 जा 35, फिर यहाँ 5 आ गया, फिर पॉइंट, फिर 7 7 जा 49, कितना आ गया आपका 1131428.7 सेंटीमीटर का क्यूब। कितना आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर 1131428.7 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आपका आंसर आ गया, इसको उतार लीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक है, लग रहा मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुई, डिवाइड में। एक मिनट बच्चों, डिवाइड में मिस्टेक हुई है। सेवन से फिर मैं डिवाइड कर रहा हूं, मामला क्लियर होना चाहिए। जितनी बार लगाइएगा उतना ही बढ़िया आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फंस गए तो क्या होगा, फिर से लगाओ, आएगा आंसर, उतने ही टॉप स्टूडेंट बन जाइएगा। 79240, 7 1 जा 7 कट गया, 7 1 जा 7 2, 7 3 जा 21, कितना आ गया 1, यहाँ 0, 7 1 जा 7 3, यहाँ 0 आ गया, 7 4 जा 28, यहाँ 2 आ गया, फिर यहाँ 0, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, यहाँ कितना आ गया 10 में से 4 गया 6 आ गया, यहाँ 2 2 10 में से कैंसिल हो गया, फिर यहाँ 0, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, ये 4 आ गया, यही 4 आ गया। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 7 5 जा 35, कितना आ गया 35, फिर 5 आया, फिर पॉइंट, फिर 7 7 जा 49। तो आपका क्या आंसर आया 1131428.7 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आंसर आ गया, इसको आप उतार लीजिए। कल आपको मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने इंपॉर्टेंट वीडियो, तैयार रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। अब इसको जो है आप सेंटीमीटर का क्यूब है, इसको मीटर में बदल लीजिए। अब मीटर में जब बदलेंगे तो 11314.57 अपान सेंटीमीटर का क्यूब है। अब 100 3 बार रहेगा, तो 6 0, कै 0 6 0। अब ये आपका क्या आ जाएगा मीटर का क्यूब। तो अब यहाँ ये पॉइंट कैंसिल हुआ, 2 0 और बढ़ गया। अब 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, मतलब 1.13 मीटर का क्यूब। ये आंसर आपका आएगा 1.13 मीटर का क्यूब। 2 2 4 2 6 1 7 1 8, ये पॉइंट के कई नंबर तक जाएगा। 1.13 आ गया आपका आंसर, यही सही है, मीटर का क्यूब। चाहे सेंटीमीटर में लिखिए, चाहे मीटर के क्यूब में लिखिए। 1.13 मीटर का क्यूब, ये आंसर आपका आ गया, इसको उतार दीजिए। ये आंसर आपका आ गया। यहां नंबर और बढ़ सकता था, तो एक नंबर और मान लीजिए। इसके बाद ये फिर जाएगा, ये फिर जाएगा 49 1 आएगा, यहाँ फिर 1, तो पॉइंट 3 नंबर मान लीजिए, तब ये आपका क्लियर आ जाएगा। यहाँ 3 नंबर, एक नंबर और बढ़ा लीजिए, तो 9 नंबर पहले पॉइंट लग गया। 1.13 सेंटीमीटर का क्यूब, इसको उतार लीजिए।